हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग मैथ यानी गणित के वैसे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी मैथ का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में, आप लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये फार्मूला होता है। इसमें a का मान 72 दिया गया है और q का मान 8 दिया गया है तथा r का मान 0 दिया गया है। तो b का मान क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा तो b का वैल्यू पूछा गया है और ये क्वेश्चन 23, 24, 25 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन 2026 बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। अंक चेंज कर सकता है, तो अगर आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आसानी से कोई भी अंक चेंज करेगा, आसानी से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यदि भाग एल्गोरिथम इतना दिया गया है, इसमें ए और क्यू और आर का वैल्यू दिया गया है, तो बी का मान बताना है। तो चलिए निकालते हैं बी का मान। तो यहाँ पर ए बराबर, ए का वैल्यू कितना दिया गया है, तो ए का मान 72 दिया गया है, तो ए के जगह पर 72 रखेंगे और बराबर बी क्यू। तो बी हमें निकालना है तो बी रहने देते हैं और यहाँ पर गुना क्यू के जगह पर 8 दिया गया है और प्लस में यहाँ पर आर के जगह पर 0 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 72 बराबर में गुना करेंगे तो ये 8 बी हो जाएगा और यहाँ पर जोड़ेंगे 0 तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं b बराबर में यहाँ पर 72 बट्टा और ये 8 गुणा में है तो ये बट्टा में आएगा। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना आएगा? 8 9 72, बी का मान 9 आएगा। तो राइट आंसर 9 कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 9 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 23, 24, 25 तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, जैसे 1 2 3 4 यहाँ पर डॉट डॉट, ये अनंत तक जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछा गया है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1 है। 1 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है और 2 घात वाला बहुपद पूछा जाएगा तो द्विघात बहुपद कहलाता है और 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। और रैखिक बहुपद की संयोजकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद की संयोजकों की संख्या 2 होती है और त्रिघात का 3 होता है। तो ये भी साथ में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन है? यहाँ पर ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछा गया है। तो ए ऑप्शन को देखिएगा तो ax² प्लस bx प्लस सी दिया गया है। यहाँ पर ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, यानी पावर यहाँ पर 2 है, तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। बी ऑप्शन है x के पावर 4, यहाँ पर अधिकतम घात 4 है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात यानी पावर 3 होना चाहिए। सी ऑप्शन को देखिएगा, x के पावर 3, अधिकतम घात यहाँ पर 3 है, तो यही इसका आंसर होगा, यही त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी जो है वह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, समीकरण दिया गया है यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 5 में x का मान
1 हो तो y का मान क्या होगा। यहाँ पर x का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो y का वैल्यू बताना है। तो y का वैल्यू क्या होगा, चलिए निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ पर y बराबर में, यहाँ पर समीकरण क्या दिया गया है, 2x प्लस में यहाँ पर 3y बराबर में 5 दिया गया है। तो यहाँ पर 2 गुना x का वैल्यू, x का मान 1 दिया गया है, तो x के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे, प्लस में यहाँ पर 3y बराबर में यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस में यहाँ पर 3y बराबर में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3y बराबर में यहाँ पर 5 माइनस का ये प्लस का 2 है तो इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3y बराबर में 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो y बराबर लिखिएगा यहाँ पर 3/3 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में है तो बट्टा में आएगा। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, यहाँ पर भी समीकरण दिया गया है, वही क्वेश्चन है, अंक चेंज किया गया है। समीकरण दिया गया है, अगर x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, तो a का मान, यहाँ पर a का वैल्यू पूछा गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण क्या दिया गया है, तो 2x प्लस में यहाँ पर 3y बराबर में a दिया गया है। तो यहाँ पर 2 गुना x का वैल्यू 2 दिया गया है और प्लस में 3 गुना y का वैल्यू 1 दिया गया है, बराबर में a हो जाएगा। तो 2 दूना 4 प्लस में यहाँ पर 3 एकम 3 बराबर में a हो जाएगा। तो 4 और 3 7, 7 बराबर a, या फिर a बराबर में 7 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, a का वैल्यू 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि साइन 90 डिग्री बराबर 1 हो तो 1 माइनस साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 90 डिग्री का मान 1 दिया गया है, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन 90 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। तो 1 माइनस साइन 90 डिग्री बराबर, देखिएगा यहाँ पर 1 दिया गया है, तो इसके जगह पर हम लोग 1 रखेंगे। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, यहाँ पर 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर 42 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर त्रिज्या नहीं दिया गया है, व्यास दिया गया है, तो आधा कर देंगे तो त्रिज्या यानी आर का वैल्यू आ जाएगा। तो आर बराबर आधा करेंगे 42 का आधा तो 21 हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर, यानी 21 गुना 21 हो जाएगा, तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 22 गुना 21 गुना 3 हो जाएगा। गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1386 सेंटीमीटर आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 1386 सेंटीमीटर क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा या फिर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा, और यह क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही आसान होता है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल का अगर अनुपात पूछा जाएगा तो अनुपात को हम लोग स्क्वायर करेंगे, और त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगा देंगे। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है तो स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर ये अनुपात दिया गया है 4:3, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अनुपात 3 का स्क्वायर 9, 16:9 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, 60 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 60 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा गया है। 2 से कटाएंगे तो 30 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब तो ये 3 से कटेगा, तो आगे सॉल्व कीजिए या फिर नहीं कीजिए, क्योंकि 2 का ही घातांक पूछा गया है। 3 × 5 = 15, तो 2 का घातांक पूछा गया है, तो 2 का गुणा 2 गुणा है, तो घातांक 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, √12 एक संख्या है।
√12 एक संख्या है, √12 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। √12 कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर 2 प्लस √2, 2 प्लस में यहाँ पर √2 है, तो यहाँ पर 2 जो है 2 जो है वह परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा पूछा गया है, तो याद रखिएगा हमेशा आएगा 1 आएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, कोई भी 2 अभाज्य संख्या लीजिएगा उसका मौसा यानी HCF 1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है 2 लगातार सम संख्याओं का HCF, यहाँ पर भी मौसा पूछा गया है। अब यहाँ पर सम संख्याओं का HCF पूछा गया है, तो इसका HCF 2 होता है। जैसे 2 और 4 यहाँ पर सम संख्या लीजिए, इसका HCF निकालिए, तो यहाँ पर 2 का अलग करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 4 का करेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 एकम 2। HCF कौन होता है? जो दोनों में कॉमन होता है वही HCF होता है, तो इसमें भी 2 है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 कॉमन है तो 2 एकम 2, 2 ही होगा, तो इसका मौसा यानी HCF हमेशा 2 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, यहाँ पर ये संख्या है, इसमें 1 और 2 दो ही संख्या है, दो ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। राइट आंसर बी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? तो याद रखिएगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं, जिसकी गिनती नहीं है, लाखों करोड़ों परिमेय संख्या हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, बिंदु दिया गया है 5,6 का कोटि क्या होगा? पहला x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक होता है। पहला जो x अक्ष के नियामक होता है उसे हम लोग भुज बोलते हैं, याद रखिएगा भुज बोलते हैं। पहला को भुज, दूसरा को कोटि। कोटि पूछा गया है तो दूसरा होगा यानी 6 है, तो दूसरा 6 इसका राइट आंसर होगा। कोटि का मान 6 होगा, भुज का मान 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,5 हो तो P को क्या कहेंगे? P नहीं, 5 को क्या कहेंगे? 5 को क्या कहेंगे? पहला यहाँ पर ये भुज है, ये कोटि है, यहाँ पर 5 क्या है? कोटि है, तो P की कोटि कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, P की कोटि कहेंगे, क्योंकि पहला भुज होता है और दूसरा कोटि होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, 2 घात वाले बहुपद कहलाता है। तो 2 घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है, और इसका व्यापक रूप भी हम बताए हैं, x² ax² प्लस में bx प्लस में c होता है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, ये बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक बताना है, तो x² - 11 बराबर 0 करेंगे, तो x² बराबर -11 है, इधर आएगा तो प्लस का 11, स्क्वायर हटेगा, रूट में जाएगा, √11। तो इसका 2 शून्यक होगा, एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11। राइट आंसर सी में दिया गया है, एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, यहाँ पर ये बहुपद दिया गया है, इसका मूलों का योगफल बताना है। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। तो मूलों का योगफल का फार्मूला होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। -b के जगह पर देखिएगा यहाँ पर प्लस का 8 दिया गया है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का यहाँ पर 8 हो जाएगा, और a के जगह पर x² के गुणांक में 2 है तो 2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 यानी -4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, यदि 3a बराबर 180 डिग्री है तो a का cos a का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले a का वैल्यू निकालिए, तो लिखेंगे a बराबर में 180 डिग्री दिया गया है, 3 गुना में है तो बट्टा में आएगा, यहाँ पर a बराबर में हो जाएगा 60 डिग्री,
तो यहाँ पर लिखेंगे cos a के जगह पर 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, यदि AP का एनोवा पर Tn बराबर 2n + 5 हो तो T4 का मान क्या होगा। यहाँ पर T4 का वैल्यू पूछा गया है, T4 का। तो यहाँ पर Tn देखिएगा दिया गया है और n के जगह पर यहाँ पर 4 दे दिया गया है। तो n के जगह पर हम लोग 4 रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना n के जगह पर 4 + 5, यानी यहाँ पर 4 दूना 8 प्लस में 5, 8 और 5 13 होता है। 13 इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि के किस मान के लिए समीकरण, यहाँ पर ये दो रैखिक समीकरण दिया गया है, समपाती होगा। यहाँ पर ये दो रैखिक समीकरण दिया गया है, के किस मान के लिए समीकरण समपाती होगा। तो समपाती कब होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2 के, तब यहाँ पर समपाती होता है। और जब समपाती होता है तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और ये संगत होता है और ये आश्रित होता है। तो A1 के जगह पर इसी फार्मूला से हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे। के का मान पूछा गया है, तो A1 के जगह पर x के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। A2 के जगह पर यहाँ पर 2 दिया गया है तो 2 लिखेंगे। B1 के जगह पर 2, B2 के जगह पर यहाँ पर k है तो k लिखेंगे। C1 के जगह पर 7 है और C2 के जगह पर 14 है। तो यहाँ पर गुना कर लेंगे, इसे k में 1 से करेंगे तो k हो जाएगा और 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। k का वैल्यू 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण के कितने हल हैं। कितने हल हैं, तो वही फार्मूला से हम लोग देखेंगे कि कितने हल हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 के जगह पर यहाँ पर 2 है, A2 के जगह पर 4, B1 के जगह पर -3, B2 के जगह पर यहाँ पर 6 दिया गया है, C1 के जगह पर 5 और C2 के जगह पर यहाँ पर 15 है। तो यहाँ पर देखिएगा ये तो कट जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4, 1/2 बराबर में 3 दूना 6, यहाँ पर माइनस का 1/2 है। फिर भी यहाँ पर ये बराबर नहीं है, इसलिए इसका एक हल होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, एक हल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और ये जो होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, और प्रतिच्छेदी रेखाएं का सिर्फ एक हल होता है और ये संगत होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण है, इसका विवेचक बराबर क्या होगा। विवेचक पूछे या विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है d बराबर में b² - 4ac। तो b के जगह पर 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 4 गुना a के जगह पर 3√3 दिया गया है और c के जगह पर यहाँ पर √3 दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले ये 12 हो जाएगा और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और 12 में 3 से करेंगे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। तो 100 में से 36 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा 64। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक्स अक्ष का समीकरण है। एक्स अक्ष का समीकरण पूछा गया है, तो याद रखिएगा एक्स अक्ष का समीकरण जो होता है वह y का वैल्यू 0 होता है। तो y बराबर 0 होगा, और राइट आंसर बी। और जब y अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो x बराबर 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मूल बिंदु के नियामक। तो मूल बिंदु के नियामक क्या होता है। मूल बिंदु के नियामक या मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूल बिंदु के नियामक या मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो रेखा कहलाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बिंदु पर स्पर्श करती हैं तो वह रेखा क्या कहलाएगी। राइट आंसर हो जाएगा स्पर्श रेखा कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है,
तो अभी हम ऊपर बताए हैं कि त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो अनुपात में रूट लगा देना है। तो यहाँ पर 49:81 है, रूट लगा देंगे। और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे। 49 का वर्गमूल 7×7 होता है और 81 का 9 होता है। तो 7:9 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। तो इस क्लास में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये रहा होमवर्क। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस 37 डिग्री cos 60 डिग्री। नाम लिखकर इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग के लिए हम PDF तैयार कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट का, जो फाइनल परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो मिलेगा आप लोग को PDF। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।